तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डे। 1 जनवरी ज़ाहिर है न्यू ईयर डे होता है। 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम डे, ठीक है। 15 फरवरी कैटल डे। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। 22 मार्च वाटर डे। 25 मार्च लेडी डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ एंड ईस्टर डे। 22 अप्रैल अर्थ डे, ये बड़ा है हमें। 1 में लेबर डे। 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 20 में विक्टोरिया डे। 24 में कॉमनवेल्थ डे। 4 जून रोज़ फेस्टिवल डे। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 9 जून चिल्ड्रन डे। 14 जून फ्लैग डे। 15 जून फादर डे। 6 अगस्त वर्ल्ड पीस डे। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 17 सितंबर सिटीजनशिप डे। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज़्म डे। 2 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। 15 दिसंबर बिल ऑफ राइट्स डे। बड़ी दिलचस्प बात कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को बुक का नाम दिया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का ब्लू बुक कहलाता है, बेल्जियम का ग्रे बुक, फ्रांस का येलो बुक, जर्मनी ग्रीन बुक, इंडिया वाइट बुक, इटली ग्रीन बुक, जापान ग्रे बुक, पुर्तगाल वाइट बुक और रशिया ऑरेंज बुक। तो एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है कि जी जैसे कि ग्रीन बुक कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? इटली। अब ग्रे बुक जो है वो बेल्जियम का भी है, जापान का भी है, तो इट्स ओके। जापान का पूछेंगे कौन सी बुक है? ग्रे बुक। और अगर ग्रे बुक कहाँ कहाँ का है तो बेल्जियम जापान दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ये बच्चों मेरी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, पूरा इंसाइक्लोपीडिया मैंने लिखा था ये, मगर ज़ाहिर है आपके काम का पूरा नहीं है, जो काम का है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो जनरल नॉलेज बिल्कुल स्टार्ट से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? रेड क्रॉस 1863 में। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904। वैसे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इससे पहले हो चुका था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1909। वर्ल्ड बैंक 1944। वर्ल्ड बैंक के सरबराह डेविड मालपास हैं। IMM 1945। UN 24 अक्टूबर 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945। अरब लीग 1945। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948। टेट्रास एडोनॉम इसके सरबराह हैं। अच्छा, सेटो ऑर्गेनाइजेशन देखो 1954 में बनी थी, 1977 में ख़त्म हो गई। सेंटो भी इसी तरह 1955 से 1973 में ख़त्म हो गई। फिर ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेड ऑफिस वियना में 1957 में। ओपेक 1960 में बनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका हेड ऑफिस भी वियना में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनी, हेड ऑफिस मनीला में। ये हॉडरे अजोलो यूनेस्को की सरबराह हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1969। सार्क 1985। ECO 1985। SCO 1996 में पहले था इरादा, लेकिन फिर ये बनते बनते 2001 आ गया था। जनाब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है। फ़िलोलॉजी लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं। आप बोलेंगे सेमेंटिक्स भी तो कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं जी, दोनों लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं। फ़िलोलॉजी सेमेंटिक लैंग्वेज की स्टडी। एपियोलॉजी बीस यानी मक्खियों की स्टडी। साइनोलॉजी जनाब डॉग्स की स्टडी, साइनो डॉग्स के लिए यूज़ होता है। एटाइमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी। जैंटोलॉजी एज की स्टडी। हाइपोलॉजी हॉर्सेस की स्टडी। हाइड्रोलॉजी वेदर की स्टडी। ऑप्थेमोलॉजी आइस की स्टडी। ऑस्टियोलॉजी बोन की स्टडी। दोबारा देख लें, फिलोलॉजी लैंग्वेज या सेमेंटिक्स की स्टडी। एपियोलॉजी बीस की स्टडी। साइनोलॉजी डॉग्स की स्टडी। एटाइमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी। जेनेटोलॉजी एज की स्टडी। एपोलॉजी हॉर्सेस की स्टडी। हायरोलॉजी वेदर की स्टडी। ऑप्थेमोलॉजी आइस की स्टडी। बच्चों आवे जनरल नॉलेज, जी हाँ, ये जो मैं आजकल आपको करा रहा हूँ जो ग्रुप पे, ये आवे, लेकिन इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द कंट्री विथ मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ USA।
लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन वर्ल्ड इज योंगी स्ट्रेट। लार्जेस्ट गैलेक्सी, देखो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, लेकिन ये जो अपेल 2029 है ये हमारी मिल्की वे से भी बड़ी है। दिलचस्प बात है, हमारी मिल्की वे में ही 4 खरब सूरज हैं, तो सोचो इसमें क्या होंगे। लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जॉर्ज फोर्ट, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट यानी किला रानी फोर्ट। लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज़ बे ऑफ बंगाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रिपीट होता है। लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको। लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अमेजन बेसिन। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्कानो ऑफ द वर्ल्ड इज़ मोना लाओ। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ वर्ल्ड इज़ गावर ऑयल फील्ड। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड इज़ लैम्पर्ट ग्लेशियर, और ये कहाँ है बच्चों, अंटार्कटिका में है। लार्जेस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड यानी कि मज़ार माउंट ली टॉम। लार्जेस्ट रोड पान अमेरिकन हाईवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। 15 मुल्कों से ये हाईवे गुजरती है, जी हाँ, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कवर करती है, और 15,000 माइल लंबी, अल्लाह मियाँ। हैवीएस्ट सेटेलाइट इस गायनेमेट है जुपिटर थ्योरी। देखो ये बहुत डिटेल में मैंने बताता हूँ। जुपिटर के जो मून्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून गायनेमेट है, जो कुछ प्लैनेट से भी बड़ा है, लाइक मरकरी वगैरह से। हाईएस्ट लेक इस पंचपगड़ी लेक, तिब्बत में बहुत ऊंचाई पे। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इस कंडोर स्टेशन इन बोलिविया, साउथ अमेरिका की कंट्री है। हाईएस्ट एक्टिव वोल्कानो, अच्छा देखो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्कानो अलग था, हाईएस्ट एक्टिव वोल्कानो है ओजेस डेल सलाटा, और बताता हूँ 22,000 फिट की है ये, ठीक है, 22,000 फिट ऊँची। हाईएस्ट टॉम ऑफ द वर्ल्ड इज़ वैन चुआन टॉम। लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम इज़ न्यू कॉर्नेलिया डेलिंग। कंट्री विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा, अच्छा देखो दुनिया में सबसे बड़ा साहिल समंदर कनाडा का है, और सबसे छोटा मोनाको का है। मोनाको का इतना छोटा होगा, जिन लोगों ने मेरा कोचिंग विजिट किया है, मेरे कोचिंग से डेंटल कॉलेज जितना, जी हाँ। लार्जेस्ट होटल इन द वर्ल्ड इज़ MGM होटल। वाइटेस्ट राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ मोंटामेंटल एक्सेस इन ब्राज़ीलिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज बच्चों